आज हम कहानी पढ़ेंगे बांकेलाल और भोकाल। विशालगढ़ के राजा विक्रम सिंह को विजय विकासनगर से महाबली भोपाल द्वारा भेजा गया निमंत्रण पत्र मिला। विकासनगर में धातु यज्ञ का आयोजन किया गया है, जिसमें संसार के सभी राजा महाराजा हिस्सा लेंगे। धातु यज्ञ में मौसम के सभी देवताओं को आहुतियां देकर उन्हें प्रसन्न किया जाएगा, ताकि मौसम के कारण होने वाली गड़बड़ियों को रोका जा सके। वैसे कहीं सूखा पड़ता है तो कहीं बाढ़ आ जाती है, कभी सरहद बढ़ जाती है तो कभी ग्रीष्म की लू पसीने में छुड़ा देती है। ही मौसम की गड़बड़ियों से नाना प्रकार के रोग भी फैलते हैं, जो महामारी का रूप धारण कर सैकड़ों जीवन नष्ट कर डालते हैं। कृपया यज्ञ में हिस्सा लेकर अपने राज्य को ही यज्ञ के फल व पुण्य से लाभान्वित करें। धन्यवाद, महाबली भोकाल। किंतु महाराज को तो डंगर बुखार है। ये बुखार वैसे तो जानवरों को ही अधिक होता है, किंतु कभी डंगर मच्छर घरों में भी घुस आते हैं और उनके काटने से मनुष्यों को भी ये बुखार हो जाता है। ही। हाँ, मैं तो यहाँ से हिल भी नहीं सकता। विकासनगर जाना तो दूर की बात है। हू हू। तो फिर कौन जाएगा? बांकेलाल। मैं किंतु मुझे तो नई योजनाएं बनानी है। कैसी योजना है बांकेलाल? वो बात यह है, महामंत्री जी की राज्य की खुशहाली के लिए ही मुझे नई योजनाएं बनानी है। ही। जबकि बनानी थी मच्छर की मृत्यु की। ही। बांकेलाल, योजनाएं तो हमारा योजना मंत्री भी बना देगा। तुम तुरंत विकासनगर जाओ, अन्यथा हमारी साख खराब होगी और यज्ञ का लाभ भी हमें व हमारी प्रजा को नहीं मिल पाएगा। ही। ठीक है महाराज, मैं जाता हूँ। धातु यज्ञ में ही कोई गड़बड़ी करनी होगी, जिससे कि मोटे पर मौसम के संकट टलने की बजाय घिर जाए। ही। बांकेलाल अपने चेतक पर सवार होकर विकासनगर की ओर चल पड़ा। बांकेलाल, भोपाल से खाली हाथ न मिलना, आधा शेर पेड़े लेते जाना। बांकेलाल, वन की राह। मैं तो भगवान से यही दुआ करूंगा कि डंगर बुखार से ही मुझ की मृत्यु हो जाए, ताकि विकासनगर से लौटते ही मुझे राजा बना दिया जाए। ही। कभी तू राजा कभी नहीं बन सकता। गुर्र। आए, इसे कैसे पता चला कि मैं राजा बनने की बात सोच रहा हूँ? वो बांकेलाल तुरंत घोड़े से उतरकर ऋषि के सामने पहुंचा। मैंने बिल्कुल ठीक कहा है, तू कभी राजा नहीं बन सकता। किंतु परंतु मगर आपको कैसे पता लगा कि मैं राजा बनने की बात सोच रहा हूँ? मैं बहरा हूँ, इसलिए मुझे सामने वाले के मन की बात समझ में आने की ताकत मिली हुई है। मुझसे बात करते समय तुम मुंह से मत बोलना, केवल उस बात को मन में सोचना। मैं तुम्हारी बात समझ जाऊंगा। मेरा नाम ऋषि सेवा कर वाऊ जबरदस्ताचार्य श्री श्री 1008 है। ध्यान रख, तू तब तक राजा नहीं बन सकता जब तक मैं तुझे राजा बनने का आशीर्वाद ना दे दूं। ही। तो फिर कृपा कर मुझे राजा बनने का आशीर्वाद दे। ही। क्या फोकट में दे दूं? पहले तुझे मेरे पाँव दबाने होंगे। ही। फिर सिर दबाना होगा, फिर मेरे मटके में जल भरना होगा, इसके बाद मेरे लिए रोटी पकानी होगी, फिर झाड़ू पोछा करना होगा, मेरे पेड़ पौधों को पानी से सींचना होगा, मेरे वस्त्र धोने होंगे। इन सेवाओं के पश्चात मैं तुझे राजा बनने का आशीर्वाद दूंगा। ही। आशीर्वाद लगेगा, इसकी क्या निश्चितता है? तुझे आशीर्वाद नहीं चाहिए, मुझे आशीर्वाद नहीं चाहिए। मैं राजा आपके आशीर्वाद के बिना भी बच जाऊंगा। ही।
तेरी ये मजाल कि तू ऋषि जबरदस्ताचार्य की सेवा करने से इनकार करे, तो फिर ले चख मजा, मजा चखूं। किरण, ही आए ये मुझे क्या हुआ। देखते ही देखते बांकेलाल के सिर पर हिरणों जैसे सींग उग आए। मुझे अपना सिर भारी भारी सा क्यों लग रहा है बहू। मैंने तो सुना था कि गधे के सिर पर सींग नहीं होते, फिर इसके कैसे निकल आए। और मुझे हल्का हल्का सा क्यों लग रहा है। ब्रॉक ब्रॉक। बाके के हाथ अनायास ही अपने सिर पर चले गए। ही। ये सींग तो बिल्कुल उस हिरण की तरह के हैं, मगर ये मेरे सिर पर कैसे घुस गए और उस हिरण के सींग कहाँ गायब हो गए। बूहू। बाकेलाल, अभी तो सिर्फ सींग उगा है, अभी तू देखता जा मेरा कमाल। ही। अरे मेरी खाल हिरन जैसी हो गई। बाकेलाल, ये मेरी दूसरी शक्ति का कमाल है। मैं किसी की शक्ति को किसी में भी स्थानांतरित कर सकता हूँ, जैसे हिरण की शक्ति को मैंने तुझ में स्थानांतरित कर दिया है। ही। लेकिन मजा तो तुझे अब आएगा। ही। अरे मृग, इसका पेट फाड़कर कस्तूरी मिल जाएगी। बड़े दिनों से राक्षसी कस्तूरी वाले नी, नी, मीट चावल खाने को कह रहे थे। ही। अरे बाप रे राक्षस, ये तो इधर ही आ रहा है, इसके इरादे नेक नहीं लगते। बाके, मैं तो भरी थी हिरण शक्ति में। राक्षस से बचने के लिए वो कुचाले मारता मारता सरपट भागा। हिरण होने का लाभ तो इस वक्त मुझे मिलना ही चाहिए। ही। अरे ये तो हाथ से निकला जा रहा है, लेकिन बचकर कहाँ जाएगा। राक्षस ने तुरंत चीते का वेश धरा। अब तू मुझसे बचकर नहीं भाग सकता। ही। गुर्र गुर्र। अरे बाप रे, अब मेरी खैर नहीं। अब मगर कोई मुझे बचा सकता है तो वो ये है, ऋषि ही है। ऋषिवर, कृपया मुझे क्षमा कर दें। मैं आपके चरण दबाने को तैयार हूँ। पानी भी ले आऊँगा, सिर भी दबा दूंगा, रोटी भी बना दूंगा, झाड़ू भी लगा दूंगा, पेड़ पौधे में पानी भी दे दूंगा, वस्त्र भी धो दूंगा, और कोई सेवा हो तो वो भी बता दें, मगर मुझे उस दुष्ट राक्षस से बचा दें। बहू, मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी जो मैंने आपसे पंगा ले लिया। देर आए दुरुस्त आए। ही। बाकेलाल, ले मैंने हिरण की शक्ति वापस हिरण को लौटाई। ही। वो देख, वो राक्षस अब इस हिरण के पीछे पड़ गया। जान बची। गुर्र। बाप रे, जान गई। ब्रोक ब्रोक। बाकेलाल, वास्तव में मानव से जबरदस्ती अपनी सेवा करवाने में मेरा अपना कोई स्वार्थ नहीं है। मैं तो मानव की ही सेवा करना चाहता हूँ, क्योंकि सेवा के बिना मेवा नहीं मिलती, इसलिए अपनी भी करवानी जरूरी है। आपकी सेवा करके मुझे क्या मेवा मेरी बहू अब मिलेगी ना। ही। बाकेलाल, मैं तुझे खेचू मंत्र बताऊंगा। इस मंत्रोच्चारण के साथ तू जीवन में एक बार किसी की भी शस्त्र, अस्त्र या शारीरिक शक्तियां खींच सकता है और उनका प्रयोग कर सकता है। ही। एक बार की बात है, जंगल में एक शेर को चक्कर आ गया तो धम्म से मूर्छित होकर गिर पड़ा। मूर्छा टूटने पर वो वैद्य के पास गया। वैद्य ने उसकी जांच करके कहा कि चक्कर भूख के कारण आया था। मैं दवा की पुड़िया देता हूँ, तू ठीक हो जाएगा। शेर झपट्टा मारकर वैद्य को खा गया। फिर बोला, चक्कर भूख से आया था, तुझे खाकर भूख मिट गई, अब दवा की क्या आवश्यकता है। ही। ये कहानी तो अच्छी थी, मगर खेचू मंत्र तो बताओ। बाकीलाल, ये खेचू मंत्र ही तो है, तो था। ये मंत्र ही मेरी राजा बनने में भी मदद करेगा। ये रन
ये मंत्र तेरी राजा बनने में भी मदद करेगा, मगर अब तू यहाँ से फौरन दुड़ती हो ले, वरना हो सकता है मैं तुझे उम्र भर अपनी सेवा करने के लिए बैठा दूं। ही। बांकेलाल बड़बड़ाता हुआ आगे बढ़ा। घोड़ा मुझे उपहास भरी नजरों से देख रहा है। इस कमबख्त ऋषि ने इसके सामने मेरी कच्ची कर दी और मैं गाली भी नहीं दे सकता। अरे बांकेलाल, ये तू क्या कह रहा है? अब तो तू गया जान से, क्योंकि ये ऋषि तो तुरंत मन की बात समझ जाता है। अरे ऋषि ने मुझे कुछ कहा ही नहीं। ओह, ये तो मन की बात समझता है। वैसे तो ये बहरा है और अभी अभी मैंने जो कुछ कहा वो बड़बड़ करके कहा था, इसलिए वो मेरी ये बातें ना सुन सका, ना समझ सका। इसका मतलब बोलकर मैं इससे जो चाहे मर्जी कह सकता हूँ। ही। इसका वक्त ऋषि से बदला लेने का तरीका मिल गया। अब कम से कम मैं इसे अपशब्द कहकर घोड़े के सामने तो अपनी इज्जत बचा ही सकता हूँ, मगर मुझे अपने चेहरे पर मुस्कान भी रखनी होगी, ताकि इसे ये न लगे कि मैं इसे गालियां दे रहा हूँ। ही। अरे तू फिर वापस क्यों आ गया? जबरदस्ती की मुस्कान ही थी। उल्लू के चपकना मैं तेरा थोबड़ा देखने नहीं आया। ही। जी तो चाहता है कि एक रपट तेरे गाल पर कस कर दूं। हराम को तेरी ये मजाल कि तूने मुझे पांव दबवाए, अपने गंदे वस्त्र धुलवाए। लुच्चे पाखंडी, तुझे विशालगढ़ से उठाकर ना फेंकवाया तो मेरा भी नाम बांकेलाल नहीं। ही। हिन। ये दे तो गालियां दे रहा है, मगर देखने में हंस रहा है। गालियां देने का ये कौन सा तरीका हुआ? ऐसे तो गालियां लगती ही नहीं है। ही। तभी बांकेलाल ने घोड़े चेतक पर सवार होकर लगाई घोड़े को टेर। चेतक बेटे, मुझे इस पाखंडी ऋषि की बातों का जरा भी विश्वास नहीं होता। बस तू ध्यान रखियो, दोबारा इस रास्ते मत आइयो, वरना ये मेरे हाथों खामा मारा जाएगा। ही। ओ, ओ या तू ही। घोड़ा दौड़ाता हुआ बांकेलाल सीधा पहुंचा विकासनगर। ओ, हीरो जड़ा प्रवेश द्वार विकासनगर में आपका स्वागत है। बांकेलाल नगर में प्रवेश कर गया। अरे यहाँ किसी के वस्त्र सूख रहे हैं, वस्त्रों में कुछ चमक रहा है। बांके ने पास जाकर देखा तो हैरान रह गया। पाजामे में सोने का नाड़ा, कुर्ते पर सोने के बटन, चांदी की जरदोजी की कढ़ाई। अरे उस महिला के हाथ में सोने की झाड़ू है जिससे वो सफाई कर रही है। बांके एक सरोवर के पास से गुजरा। हंस मोती चुग रहे हैं, तिगड़ तिगड़। अरे उस बग्घी से स्वर्ण मुद्राओं की भरी पूरी गिर गई। सेठ जी, आपकी स्वर्ण मुद्राओं से भरी बोरी गिर गई। कोई बात नहीं, विकासनगर में कोई भी गिरी हुई वस्तुएं नहीं उठाता। ही। कमाल है, वो सेठ स्वर्ण मुद्राओं से भरी बोरी छोड़कर चला गया और कोई इन मुद्राओं की ओर देख भी नहीं रहा। ओह, मैं यहाँ मेहमान बनकर आया हूँ, इसलिए मैं भी नहीं उठा सकता, क्योंकि सभी की निगाहें मुझ पर हैं। बहू, जहाँ के लोग इतने समृद्धशाली हैं कि अपने पजामे में नाड़ा भी सोने का डालते हैं, तो उस देश का राजा कितना समृद्धशाली होगा, खजाना कितना बड़ा होगा। ही। महल के बाहर यज्ञ में आमंत्रित राजा महाराजाओं की पंक्ति लगी थी। केवल आमंत्रित मेहमान आमंत्रण पत्र दिखाने पर ही यज्ञ स्थल में प्रवेश पा सकता है। उनकी रोटी पानी का ध्यान भी हम ही रखेंगे। राजा महाराजाओं के साथ आए सभी लोग प्रजा दीर्घा में बैठेंगे, उन्हें अपने भोजन का जुगाड़ स्वयं ही करना होगा। ही। शीघ्र ही बांकेलाल की प्रतीक्षा समाप्त हुई। कृपया अपना निमंत्रण पत्र दिखाओ। मेरा निमंत्रण पत्र? अरे कहाँ गया?
ओह शायद गिर गया तो फिर आप इस ओर से अंदर नहीं जा सकते। ही ही ही। किंतु मैं महाबली भोकाल के निमंत्रण पर ही यहाँ आया हूँ। रास्ते में निमंत्रण पत्र गिर गया। निमंत्रण तो राजाओं को भेजे गए थे, लेकिन तुम तो कोई फटीचर लग रहे हो। तुम इस ओर से नहीं जा सकते। तुम्हें यज्ञ में शामिल होना है तो दर्शक दीर्घा में जाओ। ही ही ही। गुर्र गुर्र। कमाल है। मैं विशालगढ़ के राजा विक्रम सिंह के स्थान पर आया हूँ। मेरा नाम बाकेलाल है। मगर मगर महाराजा को डंगर बुखारता हुआ होता तो वे स्वयं आते और उसे दर्शक दीर्घा में जाने वालों की पंक्ति में खड़ा कर दिया गया। ओह, ये पंक्ति तो नगर की सीमा तक पहुंच रही है और मैं सबसे आखिर में खड़ा हूँ। इस प्रकार तो यज्ञ स्थल पर पहुंचते पहुंचते ही 3-4 हफ्ते लग जाएंगे। अस्तबल भी सामने है। मेरा घोड़ा चेतक मुझे इस पंक्ति में खड़ा देखकर हंस रहा। ज्यादा कमर न मटकावे, सीधा खड़ा रहे, वरना दूंगा एक डंडा कसकर। ही। हिंद ही। बाकीलाल, इससे अच्छा तो अस्तबल में मेरे साथ ही खड़ा हो जा। यहाँ कम से कम खाने को चने तो मिलेंगे। ही। ना मुराद, तुझे तो मैं देख ही लूंगा। पहले तो मैं महाबली भोकाल को देख लूं, जिसके कारण मुझे यहाँ खड़ा होना पड़ रहा है। सभी राजा महाराजाओं के यज्ञ स्थल पर प्रवेश के बाद जब महाबली भोकाल वहां पहुंचा तो दिन भर के राजाओं की जय जयकार जिंदाबाद के नारे से गगन गूंज उठा। भोपाल ने सबको शांत करने रहने का संकेत करते हुए कहा, आप सबका विकास नगर में बहुत बहुत स्वागत है। वास्तव में मैं धांसू आप सब महानुभावों की उपस्थिति के बिना पूर्ण हो ही नहीं सकता था, क्योंकि मौसम की गड़बड़ियां पूरे संसार की समस्या है। मैंने इस बात की बहुत चेष्टा की कि आप सब आमंत्रित राजाओं के बैठने के लिए मैं सिंहासनों की व्यवस्था करूं, किंतु बाद में मैं इतने सिंहासनों का हम क्या करेंगे ये सोचकर सिंहासन नहीं बनवाए। इसलिए मैंने खाटों की व्यवस्था की है। कृपया अपनी अपनी खाट ग्रहण करें, क्योंकि अब आरंभ होने जा रहा है जासू यज्ञ की। फिर जब अपनी अपनी खाटों पर बैठ गए, महाबली, एक खाट अभी खाली है, लगता है विशालगढ़ के राजा विक्रम सिंह यज्ञ में नहीं पधारे। ही। किंतु ऐसा कैसे हो सकता है? निमंत्रण तो मैंने स्वयं ही उन्हें भी भेजा था। तभी घंटे टनटनाने का स्वर्ण गूंज उठा। ये अखंड नाद तो उन लोगों के लिए लगवाया है जिन्हें न्याय नहीं मिला, किंतु इस समय उसे कौन बजा रहा है? टनन। मुझे स्वयं जाकर देखना होगा। वापस आकर ही धांसू यज्ञ आरंभ करूंगा। बांकेलाल ही अखंड नाद बजा रहा था। देखा, महाबली भोकाल का रथ आ गया है। ही। वाह, तुमने ठीक कहा था कि अगर मैं अखंड नाद बजाऊंगा तो महाबली भोकाल स्वयं ही यहाँ चले आएंगे, और वो तो सचमुच आ गए। ही। रथ की शान में बांकेलाल की आंखें फटी की फटी रह गई। हीरे मोतियों से जड़ा ऐसा रथ मैंने कहीं नहीं देखा। और घोड़ी को तो देखो, गले में झिलमिलाता हार, कानों में बंदे, माथे पर सोने का टिक्का, पूंछ में पुछंदी, ओंठों पर लाली। चेतक तो लट्टू हो ही गया था। मैंने ऐसी सुंदर घोड़ी कभी नहीं देखी। ही। कोई मिल गया। ही। अहो काली, तेरी गुद्दे पर्दा तेरा लालनी, आहो भूली बिसरी एक कहानी फिर आई, एक याद पुरानी। चेतक, क्या बोलती तू? आती क्या घाट पर बुद्धा
उद्यान में घूमेंगे फिरेंगे, घास खाएंगे और क्या। ही। हू हू हू। मेरा नाम घुड़की है। मुझे कई घोड़ों ने ऐसे निमंत्रण दिए। निगोड़ा नाम का एक घोड़ा तो हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ गया था, मगर जब मैंने उसे असली बात बताई तो उसने मुझसे राखी बंधवा ली। मैं दिल के हाथों बड़ी मजबूर हूँ। ऐसी भी क्या मजबूरी है, घोड़े का दिल तोड़ना अच्छा नहीं होता। मुझे अपने पूर्व जन्म के घोड़े गुरु की तलाश है। मुझे यकीन है कि एक दिन वो मुझे अवश्य मिलेगा। बू। मेरा और उसका जन्म जन्म का साथ है निभाने को, 100 बार मैंने जन्म लिए ही। मुझे एक ज्योतिषी ने बताया है कि जिस दिन मुझे मेरा घोड़ा मिल जाएगा उस दिन प्रसन्नता से मारे मैं पिछली टांगों पर खड़ी हो जाऊंगी और मेरा घोड़ू चाहे इस जन्म में किसी भी रूप में हो वो भी घोड़ा बन जाएगा। ही। अब तुम मुझसे पीछे हट जाओ। किसी ने मुझे तुम्हारे साथ बातें करते देख लिया तो खामखा एक शरीफ घोड़न की बदनामी होगी। ही। भोकाल ने बांकेलाल से पूछा, तुम कौन हो? तुमने ये अखंड नाद क्यों बजाया? ओह, तो यह है महाबली भोकाल। अगर ये भोकाल है तो मेरा नाम है बांकेलाल ही। बांकेलाल ने तुरंत सारी व्यथा कर सुनाई। बच्चू भोकाल तेरा विकास नगर तो तुझे भाग गया, लेकिन इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं विकास नगर का राजा भी बनूं। यहाँ आकर मेरी तो बेइज्जती हुई है, उसका बदला लेने का यही एक तरीका है। ओह, तो ये बात है। बांकेलाल जी, मैं क्षमा चाहता हूँ। इतने राजाओं की सुरक्षा के कारण मैंने ही ऐसी व्यवस्था की थी कि कोई भी विशिष्ट व्यक्ति राजदीर्घा में बिना निमंत्रण के प्रवेश न पाने पाए। किंतु विशालगढ़ की खाट अभी तक खाली है। कृपया आप मेरे साथ चलकर उस पर आसीन हो। ही। मगर इससे पहले कि बांकेलाल और भोकाल रथ पर सवार हो पाते, भोकाल अब तो घोड़ों के रथ पर नहीं मृत्यु के रथ पर सवार होगा। ही। अरे बाप रे, ये गधा कौन चला रहा है? गधा मैं चला रहा हूँ। मुझे नजला कहते हैं। जिसे एक गधा जड़ देता हूँ उसे नजला हो जाता है और फिर वो मेरे भयंकर प्रकोप से बच नहीं सकता। वो देखो, तुम्हारे भोकाल की नाक बहने लगी। ही। किंतु मेरी तुमसे क्या शत्रुता है नजरा, ये तो तुम्हें बताना ही होगा। तेरी मेरी शत्रुता का कारण झांसुया गया है। तुझे उसे बंद करना होगा, अन्यथा कोई भी नहीं बचेगा। न तू, न यज्ञ में शामिल होने आए राजा महाराजा। ही। वो यज्ञ मानव कल्याण के लिए किया जा रहा है, वो बंद नहीं होगा। बंद हो कोई केवल तेरी सांसें। सैनिक पकड़ लो इसे, सुरक सुरक। मुझे कोई नहीं पकड़ सकता। मैं जब नाक पर लगाता हूँ तो हर आदमी सुरक सुरक करता है, नजर आता है। ही। अब मैं तेरे इस मेहमान की नासिकाएं भी सुखा दूंगा। ही। अबे जा, ठहर जा, दुष्ट अतिथि पर प्रहार करता है। अब मुझे पुकारना ही होगा महागुरु का नाम। भोकाल आए, ये अपना नाम लेकर क्यों चिल्ला रहा है? बांकेलाल ने देखा तो अद्भुत नजारा। बांकेलाल ने देखा वो अद्भुत नजारा। अरे ये क्या! भोकाल शब्द पुकारते ही इसकी तो काया ही पलट रही है। इसके हाथ में तलवार व ढाल कहाँ से आ गए? हु। देख घुड़की, तू ये मत सोच कि मैं तुझे पटाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन तू ये भी सुन ले। अगर धांसू या खत्म होने तक तुझे तेरा प्रेमी न मिला तो तू मेरे नाम की नाल सूत्र अपने गले में पहनोगी। अगर ये मेरी प्रेम परीक्षा है तो फिर मुझे मंजूर है। हू। भोकाल ने अपनी प्रलयंकारी तलवार का वार जब नजला पर किया तो उसके कंठ से चीख निकल गई। आ विषाण, मेरी मदद कर। तूने कहा था
जब मैं पिटने लगूं तो तुझे पुकारूं, तब तू तुरंत मेरी मदद करने आ जाएगा। ओ, तू तो जरा भी सी पिटाई से ही घबरा गया, मगर मैं आ गया मुंह नजला। अब मेरे प्रभाव से महारोग तपेदिक फैलेगा। ही। भोकाल, अब क्या करोगे? ही। जिसे अपने प्राण प्यारे हो वो यहाँ से भाग ले, अन्यथा विषाणु के संपर्क में आते ही उसे महाजानलेवा रोग तपेदिक का हो जाएगा। ही। तुम घबराओ मत बाकेलाल, मैं उसे नीचे आने ही नहीं दूंगा। आके मेरे पास महागुरु भोकाल की ढाल है जो मुझे उड़ाकर उसके पास ही पहुंचा देगी। ये तो उड़ रहा है और इसे उड़ा रही है ढाल। ही। अब मैं आकाश में ही इसका सिर धड़ से जुदा कर दूंगा। आ खचा। विषाणु का सिर अब विषाणु का सिर तथा धड़ आकाश में ही विचरते गिद्ध एवं चील ले गए। कसकर पकड़ो, सब नीचे गिर गया तो कुत्ते शियार खा जाएंगे। क्रैक। चलो ये संकट तो टला। नीचे पहुंचकर भोकाल ने नजरा का भी काम तमाम कर दिया। चल शैतान, अब तेरा समय भी पूरा हो गया। ही। तभी भोकाल, ये लो ये तुलसी पत्ता, ये नजले को ठीक करेगा। धन्यवाद भाई। ओ, इसलिए इसे लोग महाबली कहते हैं। इसके पास तो सचमुच प्रलयंकारी तलवार व आश्चर्यजनक ढाल है। ही। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मैं ये शब्द बोलूं, भोकाल, और वो प्रलयंकारी वो चमत्कारी ढाल मुझे मिल जाए, जिससे मैं पहले भोकाल का और फिर एक झटके में मोटे मुच्छर का काम तमाम कर दूं। ही। वह अब षड्यंत्रकारी बातें सोचते सोचते बाकायदा प्रसन्नता से चीख पड़ा, वो मारा पापड़ वाले को। ही। अरे तुम्हें अचानक क्या हुआ? वह वो बात यह है महाबली की दोनों दैत्यों की मृत्यु के साथ ही मेरी खुशी का कोई ठिकाना न रहा। विकासनगर आकर आप जैसे शक्तिशाली व्यक्ति से मिलकर मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। ही। ओह, किंतु अब आप अति शीघ्र रथ पर सवार हो जाएं, क्योंकि जब तक मैं यज्ञ स्थल पर नहीं पहुंचूंगा तब तक धासु यज्ञ आरंभ नहीं होगा। अवश्य महाबली गोपाल। ही। फिर जब महाबली भोकाल भी रथ में सवार हो गया तो सारथी ने रथ आगे बढ़ा दिया। लेकिन मुझे भोकाल की वो चमत्कारी शक्तियां मिलेंगी कैसे? ही। बाकेलाल, भूल गया तेरे पास खेचू मंत्र की शक्ति भी तो है। खेचू मंत्र की शक्ति, वो मारा पापड़ वाले को। ही। तो फिर विलंब कैसा? इससे पहले कि मैं यज्ञ स्थल पर पहुंच जाऊं, मुझे खेचू मंत्र बोलकर भोकाल से इसकी शक्ति ले लेनी चाहिए, क्योंकि भोकाल खींचने शक्ति खींचने का ऐसा सुनहरी अवसर मुझे दोबारा नहीं मिलेगा। बांकेलाल ने तुरंत मंत्र पढ़ना आरंभ किया और इसी के साथ, ओह, मुझे अचानक क्या हो रहा है? ही। इसकी शक्ति खिंच रही है, इसलिए इसे चक्कर आ रहा है। ही। क्या हुआ महाबली भोकाल, आप ठीक तो हैं? ही। हाँ, बस यूं ही थोड़ा चक्कर आ गया था। चक्कर तो बेटे भोकाल तुझे तब आएगा जब तुझे इस घन चक्कर की असलियत पता चलेगी। ही। आप यहाँ बैठ जाइए। ही। ओह, राजमहल आ गया। अब तो मुझसे जरा भी सब्र नहीं हो रहा। मन कर रहा है कि बस मैं सीधे विशालगढ़ पहुंचूं। ही। लेकिन ये पता करना आवश्यक है कि मुझ में भोकाल की शक्तियां आ भी गई हैं या नहीं। ही। आओ बांकेलाल, यज्ञ स्थल पर आपका स्वागत है। भोकाल बांकेलाल को लेकर विशालगढ़ वाली घाट के निकट पहुंचा। बांकेलाल, कृपया खटासन ग्रहण करें। धन्यवाद भोकाल। ही।
आप ही बहुत करते हैं, क्या इसके पीछे कोई भेद है? कृपा कर बताएं। विशालगढ़ में तो प्रत्येक व्यक्ति ही करता है। दरअसल हंसते रहने से अच्छा कोई दूसरा व्यायाम नहीं होता। इससे सारा दिन अच्छा बीतता है और रात्रि में नींद भी अच्छी आती है। ही। तब तो मैं भी ही करूँगा और यज्ञ में आए प्रत्येक महानुभाव से भी प्रार्थना करूँगा कि वो भी जब तक यहाँ रहें प्रत्येक बात पर ही अवश्य करें। हम यज्ञ के श्लोकों के पश्चात भी ही करेंगे। ही। और मैं यहाँ से विशालगढ़ दुड़की होने के बाद ही करूँगा। ही। इधर विकास नगर के वन में महाज्योतिषी काल कुंडली को हम सबका प्रणाम। तुम सब कौन हो? हम मौसम के शैतान हैं, महाज्योतिषी काल कुंडली। जैसे मैं वर्षा के मौसम का शैतान पीलिया हूँ, जो अपने स्वर से किसी को भी पीला कर देता हूँ। ही। और मैं हैजा हूँ, जिसकी ओर देख भी दूँ तो उसे पीले पीले और पतले पतले लग जाते हैं, पटाखे भी छूटते हैं। ही। मैं डंगर डंगर बुखार पर मेरी ही हुकूमत चलती है। ही। और मैं जल कमीन, मेरे ही असर से किसी प्राणी में जल की कमी हो जाती है। इस स्थिति को निर्जलन कहते हैं। ही। मैं फफूंदा ज्यादातर खाने पीने की वस्तुओं में लगता हूँ। मैं बुखारू, हर किस्म का बुखार मेरा गुलाम है। ही। मैं लूलू, भीषण गर्मी लू चलाने का ठेका मेरे पास ही है। मैं सूखा और ये भूखा, मेरा मतलब अकाल, हम दोनों हमेशा साथ ही रहते हैं। क्यों भाई अकाल? ही। हाँ भाई सूखा। ही। मगर तुम मेरे पास क्यों आए हो? क्योंकि महाबली भोकाल जो धांसू यज्ञ कर रहा है, उससे आप ही हमारी रक्षा कर सकते हैं। ही। वास्तव में मैं मौसम की गड़बड़ियों से ही हमारा अस्तित्व है। ही। और ये गड़बड़ियाँ मानवों की भूलों से ही पैदा होती है, जिनसे देवता क्रोधित होकर एक तरह से इंसानों को उनकी भूलों का दंड देते हैं। ही। जैसे इंसान पेड़ काटता है तो पर्यावरण का बिगाड़ होता है और वातावरण में भयंकर गर्मी बढ़ जाती है, तब लूलू अपना प्रचंड रूप दिखाकर कई जाने ले लेता है। मगर भीषण गर्मी पड़ना बंद हो जाएगी तो लूलू तो मौत ही मारा जाएगा। मैं जुकाम, खांसू और कपकपी, हम सर्दी में ठंडा मतलब कोका कोला, लस्सी, सस्सी, चिकंजी वगैरह पीने से भूत भूत की तरह पीछे लग जाते हैं। ही। वर्षा में जल जमाव नहीं होगा तो मेरी है जो मलोरा, फफूंदी, बुखार इत्यादि की मृत्यु निश्चित ही। काल कुंडली ओ गल ऐसी की अपा चौंदे हाँ कि धांसू यज्ञ न होवे पाए। ही। मेरा नाम गंदगी है, हमारे दो साथी नजला और विषाणु इस प्रयास में मारे भी जा चुके हैं, इसलिए हम आपकी शरण में आए हैं। उहू। हाँ, जल कमीन और गंदगी ठीक कहते हैं। हम सब चाहते हैं कि आप महाबली भोपाल की कुंडली के योग बदल देवें जी, क्योंकि आप तो किसी की भी कुंडली के योग पलट देने में माहिर हो जी। ही। महाबली भोकाल का जिक्र छेड़ते ही काल कुंडली पर जैसे दौरा सा पड़ गया। ई या गुर किस दांत के चिट्टाना, गुस्सा, क्रोध, भयंकर क्रोध, जल कमीन, इसे क्या हुआ? ही। एक बार मैंने इंसानों की बस्ती में एक खुजली वाला पागल कुत्ता देखा था। वो ऐसी ही हरकतें कर रहा था, फिर उसने जिसको भी काटा वो तुरंत मर गया। ही। पागलपन का दौरा। ये हमें से किसी को ना काट ले तो थोड़ा थोड़ा पीछे हट जाओ। ही। अगर इसे हमें ही काटना होता तो ये अपने कपड़े ना फाड़ रहा होता और अपने ही हाथ ना
काट रहा होता, काटी काटी काटी। ये तो अब तांडव करने लगा। मधुवन में राधिका नाच नची रे, और हम नाचे बिन घुंघरू के, ये पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, ही। और तब अचानक काल कुंडली शांत हो गया। तुम सब मेरा तांडव देखकर भयभीत तो नहीं हो गए? तांडव तो भयंकर ही था काल कुंडली। दरअसल भोकाल का नाम सुनते ही मुझे दौरा पड़ जाता है, वो मेरा कट्टर शत्रु है। क्या सच? फिर तो हमारा काम बन ही गया समझो। मैं खासू आपसे प्रार्थना करता हूँ कि काल कुंडली की आप भोकाल की कुंडली का योग बदल दे, ताकि धातु यज्ञ विफल हो जाए। मेरी बहन सड़ान भी यही कहना चाहती है कि हाँ तो फिर डोर अपना की चाहिदा ये। ये तो मैं भी चाहता हूँ कि वह यज्ञ विफल हो जाए, किंतु मैं संसार में भोपाल की कुंडली बदलने के अलावा शेष सबकी कुंडली बदल सकता हूँ। तब फिर हमें क्या चाहिए ही। अगर मैंने ऐसी चेष्टा की तो मेरी ही कुंडली में मृत्यु योग लिखा जाएगा। यही सोचकर मैं उसका नाम सुनते ही विवशता और कसमसाहट के कारण मुझे दौरा पड़ जाता है, और तब मैं सोचता हूँ कि हूँ तेरा ही हूँ काल कुंडली। वो किंतु तुम्हें भी मैं निराश नहीं लौटने दूंगा। धांसुइया को विफल करने के लिए तो सुका मंडी और काट मंडी ही काफी है। ही। ये दोनों कौन है? ये हैं तो दैत्य हैं ही, किंतु दोनों मेरे परम भक्त हैं। सुका मंडी की कुंडली में मैंने ये योग डाल दिया था कि उसके सामने आते ही उसका शत्रु उसके आगे अपनी मुंडी झुका देगा, और शत्रु के अस्त्र भी सुकामुंडी के पास चले जाएं, किंतु सुकामुंडी उन अस्त्रों को स्वयं प्रयोग नहीं कर सकता, क्योंकि उसे कुत्ता खुजली रोग है। हथियार थामे या खुजली करे तब काट मुंडी आकर उस शत्रु का सिर काट सकता है। ही। तो फिर भोपाल दार की हूँ, लेकिन इनके साथ एक समस्या है, ये दोनों जाएंगे अलग अलग ही। तो अब फिर भोकाल का क्या होगा? इधर धासु यज्ञ आरंभ हो गया। ओम धासु यज्ञ स्वाहा। ही। बांकेलाल के मस्तिष्क में भी खुरापाती खुरक उठने लगी थी। बेटा बांके, तेरी तरफ किसी का ध्यान नहीं है, निकल ले यहाँ से, और कहीं जाकर इस बात से निश्चित हो ले कि भोपाल शक्ति तुझे मिल गई है। ही। अरे बांकेलाल कहाँ चले? अभी तो यज्ञ आरंभ ही हुआ। राजा झापू ने प्रश्न के उत्तर में बांकेलाल ने अपनी छोटी उंगली खड़ी कर दी। छोटी उंगली वाली लग रही है। वहां जाने का कोई फायदा नहीं, वहां पहले ही इतनी लंबी पंक्ति लगी हुई है कि तुम्हारी बारी जल्दी नहीं आएगी। मैं तो महल के पीछे वाली नाली में कर आया, तुम भी वहीं चले जाओ। ही। चलो मैं तुम्हें वहां का रास्ता दिखा दूं। मेरी भुने चुने खाने की भी इच्छा हो रही है। कहीं ये मिल जाए तो चने भी लेता आऊंगा। अरे ये तो मेरे साथ ही लग लिया। और राजा झांपू बांकेलाल को लेकर महल के पिछवाड़े वाली नाली के पास पहुंचा, मगर अरे ये किसने लिख दिया? अभी तो नहीं लिखा था। देखो कितना बदतमीज है, दोबारा आ गया। ये जिसने भी लिखा तुम्हारे लिए लिखा, कुछ समझे राजा झापू। ही। ये मेरे लिए नहीं लिखा हो सकता है, क्योंकि मैं दोबारा तो आया ही नहीं। इस बार तो मैं तुम्हें यहाँ लेकर आया हूँ गुरु। मैं इसकी लिखावट ठीक कर दूँ। कितना बदतमीज, दोबारा आ गया नहीं। हाँ अब ठीक है। ही। जब मैं दोबारा आया ही नहीं तो इसने लिख कैसे दिया? अबे मैं दोबारा नहीं आया, इस बार तो मैं बांकेलाल को लेकर आया था। अरे क्या
राजा झापू, तुमने मेरा नाम यहाँ दीवार पर क्यों लिख दिया? इससे तो सबको पता लग जाएगा कि मैं भी यहाँ आया था। गुर्र। लेकिन जिसने भी ये लिखा है उसे ये बताने के लिए यहाँ पर ये लिखना आवश्यक है कि मैं दोबारा नहीं आया बल्कि किसी को साथ लाया था। दोबारा आने का मतलब मैं बदतमीज हो गया। तुम चाहे जो भी सफाई दो राजा झापू, मगर ये नाम तो मिटाना ही पड़ेगा। मैं इसकी लिखावट ठीक कर देता हूँ। गुर्र। बांकेलाल, नाम मत मिटाना, अन्यथा अच्छा नहीं होगा। गुर्र। मैं नाम नहीं मिटा रहा राजा झापू, सिर्फ लिखावट ठीक कर रहा हूँ। हाँ, अब ठीक। गुर्र। मैं दोबारा आ गया। अबे ये दोबारा नहीं आया, इस बार राजा झापू मुझे लेकर आया। ही। दूसरे ही क्षण, लेकिन इससे पहले तो सबको मेरा नाम पता चल जाए। बांकेलाल, एक तो मैं तुझे यहाँ लेकर आया, तू मेरा धन्यवाद करने की बजाय उल्टे मुझे ही फंसवा रहा है। तेरी ये मजाल तो पहले लिखा हुआ था, चुपचाप वही लिख दे, अन्यथा तेरे रक्त से मैं स्वयं लिखूंगा। मुझे धमकाता है तू? मुझे जानता नहीं, मेरा नाम बांकेलाल है। गुर्र। हिलना नहीं बांकेलाल, हिलना तो सिर्फ कोयला उठाने के लिए, अन्यथा तेरा परिणाम रक्त रंजित हो जाएगा। तुझे पता नहीं है कि मेरी तलवार में ये ताकत है कि इसे चलो कहते ही ये चलने लगती है और अपने शत्रु के टुकड़े टुकड़े कर डालती है। अबे जा, तेरी और तेरी तलवार की ऐसी तैसी ही। आ राजा झापू को भी क्रोध आ गया। तलवार चलो तो फिर मुझे कसकर पकड़ियो राजा झापू। राजा झापू ने हाथ में तलवार तेजी से शत्रु पर चलने लगी। अरे बच गया। अरे बाप रे, ये तो सचमुच अपने आप चलने लगी। अरे ये तो अभी भी नहीं सीखा सीखा इसका मतलब मैं इसे अभी भी नहीं लगी। ही। ओह, मेरे अंदर यही एक कमी है, अगर किसी को बचना आता है तो मैं उसे काट नहीं पाती। तू जितनी मर्जी उछल कूद मचा ले बांकेलाल, अब तू नहीं बचने का। ही। बाप रे, ये तो मुझे काट देने पर तुली है। इससे बचना है तो मुझे बोलना ही होगा। भोका। दूसरे ही पल महागुरु भोकाल की तलवार और ढाल बांकेलाल के हाथ में प्रकट हो चुकी थी। अब बांकेलाल बन चुका था महाबली बांकेलाल। महाबली भोकाल की भयंकारी तलवार और ढाल तुम्हारे पास है। ये क्या किया? मुझे छोड़ क्यों दिया? छोड़ते ही मेरी ढाल खोखली हो गई। अब कहाँ गई तेरी सारी हेकड़ी? बोल, कर दूं सिर कलम। ही। बांकेलाल की बात का जवाब देना तो दूर, राजा झांकू तो दुम दबाकर भागा। भोकाल जी, अरे ये तो भाग खड़ा हुआ। ये घोड़े की तरह उछल उछल कर क्यों भाग रहा है? तिकड़ तिकड़। ये कमबख्त जरूर भोकाल को ये बताने ही भागा कि उसकी तलवार ढाल मेरे पास। मैंने तो सिर्फ इसे भयभीत करने के लिए भोकाल का डर दिखाया था, क्योंकि तलवार व ढाल का असली प्रयोग तो मैं भोकाल व विक्रम सिंह पर करने वाला था। संकट टलते ही तलवार व ढाल उसके हाथ से गायब हो गए और वह महाबली बांकेलाल से पुनः बन गया साधारण बांकेलाल। अब इससे पहले कि महाबली भोकाल को भी ये रहस्य पता लग जाए कि उसकी भोकाल शक्ति मेरे पास पहुंच चुकी है, बेटे बांके, तू फिलहाल यहाँ से हो ले दुर्गी। इधर धांसुया की सुगंध चारों ओर फैल चुकी थी। वर्षम ऋतुषम देवतम प्रसन्नम। ग्रीष्म ऋतुम देवतम प्रसन्नम। शरदम ऋतुम देवतम प्रसन्नम। पतझड़म ऋतुम देवतम प्रसन्नम। न अहम न वतनम अपम फिरते यज्ञम कर्वम ही स्वाहा। महाबली भोकाल के
लिफाफे आ चुके हैं, आपका आदेश हो तो बांट दूं? ठीक है, बांट दो। भोपाल के आदेश से भोजन के लिफाफे बांटे जाने लगे। इसमें क्या है? ही भोजन। भोजन में क्या है? 2 समोसे, 2 कचौड़ी, 2 रोटी, 2 ढीठ की सब्जी, अभूख के चावल, चटनी, 1 बर्फी, 1 लड्डू, 1 बत्तीस, ही, 1 बत्तीसा। कहीं तुम भूल से हमारे घोड़ों का खाना तो यहाँ नहीं ले आए? सेवक। हु। नहीं श्रीमान, ये भोजन आप ही के लिए है, सब कुछ यहीं बैठे बिठाए ही मिलेगा। मगर ये ढीठ की सब्जी तो और अभूख के चावल तो पहली बार सुने हैं। ढीठ की सब्जी खाने से इंसान किसी भी मोर्चे पर ढीठों की तरह डटा रहता है, जैसे अभी आपको पूरे सप्ताह भर यहीं खाटों पर डटे रहना है। और अभूख के चावलों के सेवन से भूख अधिक नहीं सताती। ही। तुमने भोजन तो दे दिया, किंतु जल कौन देगा? अभी ऊपर बादलों से बरसेगा, मुंह खोल कर रखना तभी। ही। खूब पेट भर भोजन कर लो, भूखे मरने का अफसोस नहीं होगा। ही। अरे बाप रे, खुजली वाला जज। दूसरे ही पल कई राजाओं के अस्त्र उसके हाथों में दिखाई पड़ने लगे। ये दुष्ट हमारे यज्ञ में रजान डालने आया है, इसे यज्ञ स्थल पर मत पहुंचने दो। अगर हम सबके बीच से होकर ये यज्ञ स्थल तक पहुंच गया तो भोकाल के आगे हमारी नाक कट जाएगी। ही, हाथों में अस्त्र तुम्हारे और हंस मैं रहा हूँ। भला पूछो तो कि मैं क्यों हंस रहा हूँ? तू अपने आप ही बता दे और चुपचाप यहाँ से चला जा, वरना आज तो जिंदा नहीं जाएगा। मैं बताता हूँ, दरअसल तू समझ गया है कि तू बहादुरों के बीच आ गया है, इसलिए अब तू ये कहकर बचने की कोशिश करेगा कि तू तो मजाक कर रहा था। भूकाल का ध्यान अभी तक उस ओर नहीं गया था। नमस्तम नमस्तम इंद्रम नमस्तम ही। जबकि इधर मैं बताता हूँ कि मैं इसलिए हंस रहा हूँ क्योंकि तुम्हारी तलवारें और तुम्हारी मुंडियाँ अब मेरे सामने झुकी हुई होंगी, क्योंकि मुझे झुका मुंडी कहते हैं। मेरे आगे मेरे शत्रु स्वयं ही अपनी मुंडी झुका देते हैं। ही। अरे ये क्या, हमारी मंडियां स्वयं ही इस दुष्ट के आगे झुक रही हैं और हमारे अस्त्र हमारे हाथ से छूटकर इस नामुराद के पास जा रहे हैं। सभी अस्त्र तोड़कर फेंकने के पश्चात वह आगे बढ़ा, मगर तुम मेरे शिकार नहीं हो, मेरा शिकार तो वहां है। ये भोकाल ही है। नमस्ते। अरस्तु मस्तु। श्लोक जारी रखो। झुका मंडी की उस हरकत से भोकाल स्वाभाविक रूप से क्रोधित हो उठा। अब तेरी खैर नहीं दोस्त। ही, झुका मंडी नाम है मेरा। ही। और मेरा नाम तू भी जान ले, भोकाल। अब तू चाहे भोकाल बोल या ओकाल बोल, तू मेरे आगे झुकी मुंडी झुकाए बिना रहने वाला नहीं। अरे महागुरु, भोकाल की तलवार और ढाल मेरे हाथों में प्रकट क्यों नहीं हुई और ना ही भोकाल की शक्ति मुझे मिली? दोबारा महागुरु भोकाल का नाम पुकारता हूँ। भोकाल। ही। अब तू और विलंब न कर भोकाल, चल अपनी मुंडी मेरे कदमों में झुका। अब तेरे अस्त्र भी स्वयं ही मेरे पास खींचे चले आएंगे, फिर उन्हें अस्त्रों से काट मुंडी आकर तेरा सिर धड़ से जुदा कर देगा। मेरा सिर सचमुच इस शैतान के आगे झुक रहा है तो क्या यह सच कह रहा है? क्या अब मेरी तलवार व ढाल भी इसके पास चली जाएगी? किंतु महागुरु, भोकाल नाम पुकारने के पश्चात भी तलवार और ढाल मेरे हाथों में प्रकट क्यों नहीं हुई और मेरे सिर के अंदर से एक आवाज निकल रही है जो कह रही है कि कृपया मुझे काटें। ही। आए इसका सिर तो मेरे आगे झुक गया, किंतु इसके शस्त्रास्त्र अभी तक मेरे पास क्यों नहीं आए? आखिर तलवार व ढाल कहाँ गए? तभी राजा झापू दौड़ा दौड़ा वहां पहुंचा। महाबली भोकाल, आपकी प्रलयंकारी तलवार व ढाल। भोकाल शब्द
पुकारने पर बांकेलाल के हाथ में प्रकट हो गई। क्या बांकेलाल के पास? मगर माँ गुरु भोकाल की शक्ति बांकेलाल के पास किस प्रकार स्थानांतरित हो गई? नहीं, ये नहीं हो सकता। अगर ऐसा हो गया तो फिर तेरा ही हूँ झोंका-मंडी। ओ यज्ञ की अग्नि मुझे जलाने मेरी ओर आ रही है। हवा में उड़ती जाए मेरी लाल लपटें, जल जल के हो जी। बुन बुन के जाए ओ मेरी लाल लपटें, जल जल के ही मेरी लाल लपटें, जल जल के ही हो जी। ओ आ हूँ अप्पा जाकी हूँ मेरी मृत्यु अभी होनी थी। जब मेरा शत्रु तो मेरे आगे सिर झुका खड़ा हो, किंतु उसके शस्त्र मेरे पास पहुंचने की बजाय किसी और के पास पहुंचे हुए हो। ओह! झुकामंडी के राख होते ही भोकाल का झुका सिर स्वमेव ऊपर हो गया। अरे! ये तो राख हो गया। इसे अपने आप यज्ञ की अग्नि ने कैसे जला दिया? कमाल है। ये चमत्कार अपने आप नहीं हुआ, इसमें बांकेलाल का हाथ है। बांकेलाल का हाथ? किंतु उसी ने तो आपकी शक्तियाँ चुराई हैं। अगर वो मेरी शक्तियाँ न चुराता तो मेरी शक्तियाँ झोंका-मंडी के पास चली जाती और वो न जाने मेरा क्या अहित कर बैठता। इस रहस्य का पता तो लगाना ही होगा। पुरोहित जी, आप यज्ञ जारी रखें, धातु यज्ञ के श्लोक बंद न होने पाए। समोसम कचौड़ियम रोटिम सब्जियम फलम फनु फूलम स्वाहा ही। राजा झापू जी, महाराज कृपया बतावें कि आपने बांकेलाल जी को कहाँ देखा है? मैंने बांकेलाल को महल के पिछवाड़े से होकर नगर की ओर भागते देखा है। भोकाल ने सैनिकों को दौड़ाया। उसे लेकर ही आना। बांकेलाल ने घोड़े पर सवार होकर चेतक को लगाई एड़। चलो, ये भी अच्छा हुआ कि राजा झापू के आ जाने से मुझे ये भी पता चल गया कि मुझे खेचू मंत्री की शक्ति में भोकाल शक्ति मिल चुकी है। ही हिन हिन हिन। मगर ये जा कहाँ रहा है? अभी यह समाप्त कहाँ हुआ है? अब भोकाल और मोटे मुच्छर की खैर नहीं। अगर मुच्छर डंगर बुखार से बच भी गया तो अब महाबली बांकेलाल के हाथों में नहीं बचेगा ही। हे घुड़ेश्वर, ये तो मुझे रोक ही नहीं रहा। कहीं ये वापस विशालगढ़ तो नहीं जा रहा? तभी अरे कौन है तू? अरे घोड़े की राज क्यों थाम ली? छोड़ दे लगाम। हिन बांकेलाल, मेरे ख्याल में तो तू ही छोड़ दे ही हिन। ओह, ये तो बहुत अच्छा हुआ। ही। पहले तू बता, चुपचाप घोड़े से उतर कर यहाँ से भागेगा या काट मंडी के हाथों असली मंडी कटाएगा? ही। मगर मैं क्यों भागूं? पता नहीं बांकेलाल को कदाच क्यों नहीं दिखाई दे रहा। इसलिए क्योंकि मेरा भाई झोंका-मंडी धातु यज्ञ स्थल पर पहुंचकर अब तक भोपाल की शक्ति छीन भी चुका होगा। उसका सिर मुझे ही काटना है। मेरे पाँव में कांटा लगने से मुझे पहले ही बहुत विलम्ब हो चुका है। अगर मैं समय पर वहां न जा पहुंचा तो भोपाल तो बच ही जाएगा। कहीं मेरा भाई भी किसी संकट में न पड़ जाए। माँ, मगर इस घोड़े की जरूरत तो मुझे भी है। अगले ही पल काठ-मंडी ने बांके को घोड़े सहित उठाकर नीचे पटक मारा। शराफत का तो जमाना ही नहीं है। गलती की। इससे अच्छा तो बांकेलाल को ही मैं नीचे पटक देता हूँ। काठ-मंडी घोड़े पर चढ़कर भाग निकला। तिकड़ तिकड़ तिकड़। अब मैं समय पर पहुंच जाऊंगा। ही। हिन। शुक्र है जो ये दैत्य मुझे ले भागा। ही। लेकिन मैंने तो दोनों को पटका था। घोड़ा तो मेरे नीचे है। वो आदमी कहाँ गया? आदमी भी तो साथ ही था। अरे कमबख्त, चेतक रुक जा, मेरा पाँव रकाब में फंस गया है। ओह, आदमी इस ओर है। ही। तब तो मैं घोड़ा और तेज दौड़ाता हूँ। खूब मजा आएगा। ही। इस प्रकार तो मेरी चमड़ी का चमड़ा बन जाएगा। ओह हर।
तेरा ही हूँ बाकेदार हूँ। अब तो अपने प्राण बचाने का एक ही तरीका है, भोपाल की तलवार और ढाल, क्योंकि अब जिंदा ही नहीं रहूंगा तो भोपाल और ढाल क्या अचार डालूंगा। मरता क्या न करता, बांकेलाल को महागुरु भोपाल की शक्ति का आह्वान करना पड़ा। भोकाल हू। अबे इस ढाल की मदद से मैं उड़ सकता हूँ, ही। अरे तू वहां से यहाँ कैसे आ गया? अरे कमबख्त, तेरे कारण ही मुझे वहां से यहाँ आना पड़ा, तेरे कारण मुझे भोपाल की शक्ति का असमय प्रयोग करना पड़ा। हूँ, अब मैं तेरी मुंडी काटूंगा। नहीं, मेरा काम तूने खराब किया, लेकिन तुझे भी जीवित नहीं छोड़ूंगा। और वो नहीं, मुझे मत मारना, मगर मैं मर गया तो फिर घोड़ा कौन रोकेगा? वो आ बाके ने काटी मुंडी के झाड़ को भी धक्का मार कर गिरा दिया। चेतक समझदार घोड़ा था, वो स्वयं रुक गया। अरे वो रहा बांकेलाल, इसके शरीर पर महाबली के वस्त्र हैं, हाथों में भोकाल की तलवार और ढाल भी है। अरे ये कौन है? इसे किसने मारा? लगता है कमबख्त राजा झापू ने भोकाल को भोकाल शक्ति के मेरे पास होने की बात बता दी, और भोकाल ने ही इन सैनिकों को मुझे गिरफ्तार करने के लिए भेजा होगा। हु। इससे पहले कि सैनिक बाकेदार को गिरफ्तार कर लेते, बाकेदार घोड़े से नीचे उतर आया और बोला, इस दैत्य को मैंने मारा है, अगर मैं इसे न मारता तो ये तुम्हारे महाबली को मार डालता। शीघ्र ही सैनिक बाकेलाल को लेकर भोपाल के पास पहुंचे। अरे ये तो सचमुच मेरी ही पोशाक पहने हैं। भोपाल शब्द का उच्चारण करते ही ये पोशाक, तलवार, ढाल मुझे तुरंत प्राप्त हो जाते हैं। तब बांकेदार, तुम्हारे पास मेरी भोपाल शक्ति का चले जाना मेरे लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध हुआ, क्योंकि अगर कुछ देर पूर्व तक ये शक्ति मेरे पास रहती तो वो झोका मंडी के पास चली जाती, और तब उसका भाई काट मंडी आकर मुझे मेरी शक्ति से ही मार डालता। मगर तुम्हारे कारण न सिर्फ भोकाल शक्ति झोका मंडी के पास जाने से बच गई, बल्कि तुमने मेरी शक्ति का प्रयोग करके उसके भाई काट मंडी को भी समाप्त कर डाला। मगर ये सब तुमने किया कैसे? आखिर मेरी भोकाल शक्ति तुम्हारे पास चली कैसे गई? बांकेलाल को भोकाल से सारी बातें पता चल चुकी थी, इसलिए अपने बचाव की कहानी बुन देने में उसे जरा भी देर नहीं लगी। ओ फिर गले हे कि ये भोकाल जी की मुझे शंकर भगवान ने ही ऐसा मंत्र शक्ति दी थी, जिससे कि मैंने आपकी शक्ति खींच ली थी, क्योंकि शंकर भगवान तो जी सबका भला सोचते हैं ही। लानत है बांकेलाल तेरी फूटी किस्मत पर। तब बांकेलाल को भोकाल को खेचू मंत्र बताना ही पड़ा, जिसे बोलते ही भोकाल शक्ति वापस भोकाल में चली गई। मेरी शक्ति मुझे वापस मिल गई ही। बेड़ा गर्क सत्यानाश। तब भोकाल ने बांकेलाल को अपने पास वाले आसन पर बैठाया। बांकेलाल, वो दोनों दुष्ट मेरे एक महाशत्रु महाज्योति जी काल कुंडली द्वारा भेजे गए थे। कौन काल कुंडली? महान ज्योतिषी काल कुंडली, जो कि किसी की भी कुंडली के योग बदल सकने की शक्ति रखता है। उसकी अद्भुत ज्योतिष शक्ति के बल से सभी ग्रह व नक्षत्र उसकी आज्ञा का पालन करते हैं, परंतु दुख इस बात का है कि वह अपनी शक्तियों का प्रयोग जन कल्याण में न करके अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए करता है। ओम प्रचंड सुरकंड चंड सुंड ठंडा, मतलब कोका कोला। किंतु एक ही बात समझ में नहीं आई कि कालकुंडली ने मुझ पर आक्रमण क्यों करवाया, क्योंकि वो तो अच्छी तरह से ये बात जानता है कि जिस दिन मेरी मृत्यु होगी उसी दिन उसकी भी मृत्यु होगी। खैर उसको तो मैं यज्ञ समाप्त होने के बाद देख ही लूंगा। आप अपना ध्यान यज्ञ पर देवे ही। ऐसा महाज्योतिषी जो किसी की भी कुंडली के युग बदल दे तो मेरे काम का आदमी हो सकता है ही। मेरी प्रथम योजना तो विफल हो गई, अब काल कुंडली से ही मिलना पड़ेगा। दोनों दैत्यों की मृत्यु का समाचार काल कुंडली तक पहुंच चुका था। काल कुंडली और काठमुंडी जैसे दैत्यों की मृत्यु का कारण कोई साधारण मानव ही
हो ही नहीं सकता। उनकी शक्तियाँ अविदित थीं, किंतु वे दोनों विशालगढ़ के प्रतिनिधि बांकेलाल के कारण मारे गए। अतः ये बांकेलाल तो मेरे गांव का आदमी साबित हो सकता है। वो सब तो ठीक है, कालकुंडली पर अप्पा दाव की वो फफूंदा की चिंता जायज है, क्योंकि आपके भेजे दोनों दैत्य धासु यज्ञ को रुकवा पाने में असफल हो गए। तुम फिक्र मत करो, किसी तरह बांकेलाल को यहाँ लाना होगा। ये काम तो है जो उससे बढ़िया कोई नहीं कर सकता। ही ठीक है, मैं जाता हूँ। उस पर मेरा असर होते ही वो तुरंत वन में पहुंचने पर विवश हो जाएगा। हैजो के असर से बांके के पेट में मरोड़ उठने शुरू हो गए। भोकाल, मुझे थोड़ी देर के लिए जाना होगा, पेट का मामला है। ओ ठीक है, जाओ। लोटा मंत्री से अपना नाम का लोटा लेना, जल तो नदी में खूब मिल जाएगा। ही बांकेलाल अपने नाम का लोटा लेकर जंगल पानी को भागा। चेतक भाग, चेतक पर बैठकर जंगल जल्दी पहुंच जाऊंगा। हिन वो तो भागूंगा ही, क्योंकि मुझे भी तो यही काम है। ही बांकेलाल अभी लोटा खाली भी नहीं कर पाया था कि शिकार आसानी से जाल में फंस गया। ही का कौन हो तुम लोग? मेरा नाम खासू। बांकेलाल हैजा के प्रभाव से मेरे पेट में गड़बड़ हमने ही करवाई थी, ताकि तू जल्द से जल्द यहाँ पहुँच जाए। हम सब मौसम की गड़बड़ियों से पैदा होने वाले असुर हैं। हम तुझे यहाँ से सीधे महाज्योति की काल कुंडली के पास ले जाएंगे। अंधे को क्या चाहिए? दो आंखें। बांकेलाल तो स्वयं ही काल कुंडली से मिलने को आतुर था। महाज्योति की काल कुंडली हम बांकेलाल को ले आए ही। ये मुझे नहीं लाए महाज्योति की काल कुंडली, मैं तो स्वयं आपकी शरण में आने को आतुर था। ही ओ, किंतु तुम हमसे क्यों मिलना चाहते थे? बांकेलाल ने दुखी होकर कहा, मैं चाहता हूँ काल कुंडली की आप मेरी कुंडली का योग पलट कर उसमें राजयोग लिख देवें। आपकी अति कृपा होगी। ही और इसके अतिरिक्त उस मोटे मुच्छर मनहूस की कुंडली के योग बदल कर उसमें भिखारी योग डाल देवे। मगर मैं ऐसा क्यों करूं? इससे मुझे क्या लाभ होगा? भोकाल आपका शत्रु है, मैं उसे मार दूंगा। क्या तुम उसे मार सकते हो? क्या आपको मेरी योग्यता पर संदेह है? क्या झुकामुंडी और काटमुंडी की मृत्यु हुई इस बात का प्रमाण नहीं? इस सौदे में कोई बुराई नहीं है। काल कुंडली वही जो इंसान जिसने भोकाल शक्ति को चुरा लिया था, और जो व्यक्ति भोकाल शक्ति चुरा सकता है, वो क्या नहीं कर सकता? तो फिर ठीक है, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। मगर मेरी और मुच्छर की कुंडलियां तो यहाँ है ही नहीं, फिर योग कैसे पलटोगे? योग पलटने के लिए तुम्हारी और राजा विक्रम की भी कुंडली अवश्य चाहिए, किंतु तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे नाम और राशि से ही तुम्हारी कुंडलियां बना दूंगा। आज पता चल जाएगा कि मेरी कुंडली में कहाँ पर वो गड़बड़ है जो मैं राजा बनते बनते रह जाता हूँ। कुछ देर बाद बांकेलाल तुम्हारी भी बन गई और राजा विक्रम सिंह की भी कुंडली भी बन गई। अब ध्यान से सुनो बांकेलाल, दरअसल भोकाल की जिंदगी के साथ ही मेरी जिंदगी की भी कुंडली जुड़ी हुई है, यानी जिस दिन उसकी मृत्यु होगी उसी दिन मेरी भी मृत्यु होगी। क्या? घबरा मत बांकेलाल, मेरी कुंडली में ये लिखा था कि जो व्यक्ति भोकाल की भोकाल शक्ति चुरा लेगा, उस व्यक्ति के हाथों अगर भोकाल की मृत्यु होगी तो उसकी मृत्यु का योग मेरी कुंडली पर भारी नहीं पड़ेगा, यानी उस सूरत में मेरी मृत्यु नहीं होगी। ही इसलिए ही तो मैंने तुझे यहाँ बुलाया था, इसलिए ही तो मैंने तेरी शर्त भी कबूल कर ली। ओह, मैं तो डर ही गया था कि अब आप कुंडलियों के योग नहीं पलटेंगे। बांकेलाल, मैं तेरी कुंडली में राजयोग पैदा करने जा रहा हूँ। इस योग को ज्योतिषी की भाषा में खजेड़ू योग कहते हैं। हाँ बांकेलाल, जब तक खचेड़ू योग तेरी कुंडली में नहीं होगा, तू राजा नहीं बन सकता। खचेड़ू योग? ओह, तभी तो मैं कहूँ कि मैं मोटे को अभी तक मार क्यों नहीं पाया और अभी तक राजा क्यों नहीं बन पाया। ही तेरी कुंडली के
चैन वाले खाने में ये मखाई मैंने राहु से फूंक, बन गया तेरी कुंडली में खचेड़ी योग ही। ले बाके तेरी कुंडली का योग तो पलट गया, और मुच्छड़ की कुंडली का योग पलटने में कितनी देर लगेगी ही। उसी कुंडली में राजयोग हटाकर चिथड़ा योग पैदा करने में मुझे लगेगा केवल 10 सांसें भरने तक का समय ही। बाकीलाल लगा 10 सांसें भरने, हप 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 हप, झाड़ का नाच, तड़ाका ये चना भाड़ का ही। भाड़ का चना भाड़ में जा ही। ले बाके बदल गई राजा विक्रम सिंह की भी कुंडली, जिसमें मैंने चिथड़ा योग डाल दिया। अब वो मारा पापड़ वाले को मोटे मनहूस बहुत राजपाट कर दिया। देर दर का अब दर दर का भिखारी बनने को तैयार हो जा। बांकेलाल ध्यान रखियो, अगर तू भोकाल को न मार पाया तो जो योग मैंने पलटे हैं वो फिर से पलट कर पहले की तरह हो जाएंगे। भोकाल अब मेरे हाथों बच नहीं सकता, और भोकाल के मरते ही झांसू यज्ञ भी अपने आप ही रुक जाएगा। बांकेलाल जब यज्ञ में वापस पहुंचा तो आमंत्रित राजाओं द्वारा आहुति डालने का समय आ चुका था। देवताओं का आह्वान तो हो गया, तो अब हम करेंगे मौसम देवताओं को प्रसन्न। सर्वप्रथम हम इंद्रदेव को प्रसन्न करेंगे। मैं जिस जिस राजा का नाम पुकारता जाऊं वो राजा आगे बढ़कर यज्ञ में अपने नाम की अरदास के साथ ही जलाहुति देकर इंद्र को प्रसन्न करेगा, ताकि इंद्र देवता न कम न ज्यादा बल्कि उचित वर्षा करें ही। अरदास हमेशा कर ही की जाती है, जैसे भगवती के जागरणों में की जाती है। तो सबसे पहले जेतापुर के राजा चमड़राज की अरदास इंद्र देवता के शुभ चरण के पास ही की। पंचा क्षत्रियों की अरदास इंद्र देवता के शुभ चरण के पास ही। 10 मुद्राओं की अरदास इंद्र देवता के शुभ चरण के पास ही। एक थैली स्वर्ण मुद्राओं की अरदास इंद्र देवता के शुभ चरणों के पास ही। जिसकी थैली अधिक बड़ी हो वो पहले आ सकता है। हम नहीं चाहते कि वो भारी भार उठाए बैठा रहे। और कृपया ध्यान दें, इंद्र भगवान को पवित्र जलाहुति के अलावा कुछ भी आपूर्ति न करें, अन्यथा वे क्रोधित हो सकते हैं। जलाहुति ही। अगर मैं जल की बजाय रक्ताहुति दे दूं तो ये यज्ञ अवश्य ही भ्रष्ट हो जाएगा और इंद्र देवता क्रोधित हो उठेंगे। तब फिर यज्ञ करने और करवाने वाले की खैर नहीं। ही। राजा झापू, आपके पास 2 मुद्राएं खुली हैं तो दे दें, मैं महल लौटते ही भिजवा दूंगा। दरअसल जब मैं विकासनगर को चला था तो मेरी कोषाधिकारी छुट्टी पर गया हुआ था, इसलिए मुझे स्वर्ण मुद्राएं न मिल सकी। बांकेलाल ने पीतल के बर्तनों के तेज किनारे से अपनी उंगली घायल कर ली और कुछ रक्त जल में टपकाने के बाद, हे इंद्र देवता भोकाल, अब मेरा घनिष्ठ मित्र बन चुका है, उसका यज्ञ सफल करना ही। बांकेलाल के पश्चात कई और दूसरे राजा ने भी आहुतियां दी। ठीक तभी कड़क, अरे ये क्या अनर्थ हो गया। वज्रपात से यज्ञ की अग्नि बुझ गई। ओ लगता है इंद्र देवता क्रोधित हो उठे हैं। ही। विकास नगर में स्थान स्थान पर वज्रपात होने लगे। ये क्या, वज्रपात से नदी का पानी सूख गया। हम तो जल बिना मर जाएंगे। दव की हो टर, अरे पानी सूखते ही मछलियां हमारी तरह उछलना आ गया। टर टर, वज्रपात से कुआं सूख गया। संपूर्ण विकासनगर में आतंक मच गया। महाबली भोपाल स्थान पर होते वज्रपात के से नदियां सूख गईं, नाले सूख गए, कुंड सूख गए, तालाब झीलें सब सूख गए। घरों में रखे मटके सूख गए। भूमि का जल स्तर भी सूख गया। जमीन चटकने लगी जैसे भयंकर सूखा पड़ गया हो। हु ओम ए ही औंधा पैंदा है भोकाल। अरे हम पर भी वज्रपात हो गया। कड़ 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 कड़,
तो फिर श्रद्धा हो कि हो ऊ। ये क्या हो रहा है भोपाल? देखते ही देखते बंदे भी सूख गया। हम चारपाई के बान जैसे हो गए, सूखे व कड़ियल बूहू, नारियल के छिलके की तरह भी तो ऊ। अरे पतलू ने समारोह मगर सूख कर पतली हो जाने के कारण पतलू ने वह चूड़ियाँ नीचे सरक रही हैं। वो बांकेलाल को तो कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि वो तो पहले ही सूखा हुआ है। अलबत्ता भोकाल भी सूख कर लकड़ी हो गया। हमारा शरीर 90% जल से ही निर्मित है। जल सूख जाने के कारण ही हमारी ये हालत हो गई है। बूहू, पतलूनों को नाड़ों से और ज्यादा कस लो। ही। कालकुंडली के पास बैठे पतझड़ सूखा आकार प्रसन्न हो उठे। जमीन सूखे की तरह तिलक गई, पेड़ों से पत्ते झड़ गए। ओह, ये तो भीषण सूखे के लक्षण और अकाल के भी। ही वाह क्या नजारा है। मगर ये चमत्कार हुआ कैसे? शायद इसमें बांकेलाल का ही हाथ हो। ही। महान कालकुंडली पर इन सब बातों का कोई असर नहीं हो रहा और हम पर भी नहीं हो रहा क्योंकि हम तो हैं ही मौसम की गड़बड़ियों के शैतान। इधर यज्ञ कुछ समय के लिए रोक दिया गया था क्योंकि भोकाल की चिंता को पुरोहितों ने यह कहकर बढ़ा दिया था कि महाबली भोकाल, लगता है यज्ञ में कोई भूल हो गई है। हाँ, और उस भूल के कारण इंद्र देवता क्रोधित हो गए हैं लगते हैं। बूहू, अगर धांसू ये पूरा न हुआ तो बाकी मौसम के देवता भी नाराज हो जाएंगे, जबकि इस हालत में हम ये यज्ञ नहीं कर सकते। राजाओं का क्रोध बढ़ गया। भोकाल, तुम्हारे कारण हमारी जान पर आ बची। कहीं हम सबको एक साथ मखाने का ये तुम्हारा षड्यंत्र हो, मरवाने का ये तुम्हारा षड्यंत्र तो नहीं था ताकि तुम चक्रवर्ती सम्राट बन सको। अगर ये स्थिति ठीक न हुई तो हम सब और हमारी सेना विकास नगर पर आक्रमण कर देंगी। आप लोग इत्मीनान रखिए, हमसे भूल कहाँ हुई है इसका पता लगाने के लिए ऋषि जुगाड़ाचार्य को बुलाया है, क्योंकि वही कोई जुगाड़ बैठाकर इंद्र देवता से उनकी नाराजगी का कारण पूछेंगे। ऋषि जुगाड़ाचार्य, अगर इसने कारण का पता लगा लिया तो हुबहू। ऋषि जुगाड़ाचार्य ने मंत्र पढ़कर एक तिनका आकाश में उछाला। जब तक इंद्र देवता प्रकट नहीं होंगे तब तक ये तिनका उन्हें परेशान करता ही रहेगा। शीघ्र ही इंद्र देवता प्रकट हुए। मैं जानता हूँ वो तिनका तुम्हारा ही छोड़ा है, जो कभी मेरी नासिका में घुस जाता है, कभी मेरे भोजन में निकल आता है, कभी कान में खुजली करता है। इस गुस्ताखी के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ इंद्रदेव। कृपया हमारी जिज्ञासा शांत करें और हमें बताएं कि आपके क्रोध का क्या कारण है, जो आपने हर ओर सूखा ही सूखा कर दिया। कारण पता चलता ही खलबली मच गई। क्या रक्त हुई थी? किसने की रक्त हुई थी? इसका मतलब इंद्र देवता ने रक्त हुई देने वाले का नाम नहीं बताया। तब तो पता चल ही नहीं सकता कि रक्त हुई किसने दी। ही। किंतु भोकाल ने सबकी उंगलियों के साथ ही बांके की उंगलियां की भी जांच की तो बांके की पोल तुरंत खुल गई। बांकेलाल, अपराधी तुम हो जिसे मैंने अपना मित्र माना। मैं बांकेलाल अपनी सफाई में कुछ कह पाता इससे पहले ही सैनिकों ने आकर उसे गिरफ्तार कर लिया। तुम्हें तुम्हारे इस अपराध के लिए मृत्यु दंड मिलेगा, ले जाओ इसे। मगर इससे पहले कि सैनिक बांकेलाल को वहां से ले जाते, हाँ, मुझे पहचान लो, मेरा नाम घनघोर है। तुम लोगों की प्यास मेरे कारण ही बुझती है। सभी बादल मेरे हुक्म के गुलाम हैं। इंद्र तो खामाखाही में सारा श्रेय ले जाता है। ही। तुम लोगों के जल देवता इंद्र को बनाकर उसे सिर पर रखा है। तुम लोगों ने जल की आवश्यकताओं के लिए मेरी आराधना न करके जो अपराध किए हैं, मैं तुम्हें उसका दंड देने आया हूँ। ही।
अब मैं और मेरी घनघोर सेना यहाँ इतना जल बरसाएंगे कि हर ओर जल ही जल होगा और तुम सब मानव जल में डूबते नजर आओगे। ही। घनघोर ने चारों ओर भीषण वर्षा कर दी। हाँ हाँ हाँ, इस जल की तो हमें आवश्यकता थी। ही, आवश्यकता आवश्यकता तो थी, लेकिन तुमने शायद सुना नहीं कि वो इतनी जल बरसाने वाला है जिससे हम सब डूब जाएंगे। भोकाल ने भोकाल के क्रोध का पारावार और न रहा। दुष्शैतान, तेरी ये हिम्मत! भोकाल! भोकाल अपनी ढाल की शक्ति से उड़कर घनघोर तक जा पहुंचा और मेरी प्रलयंककारी तलवार की जल ज्वाला शक्ति तुझे जलाकर भस्म कर देगी। गुर्र! अबे जा सुरकंडे, तेरी ज्वाला शक्ति की ऐसी तैसी। ही। ओह, अभी बुझ गई और मेरी तलवार का भी इस पर कोई असर नहीं हो रहा। मैं एक ही शर्त पर वर्षा बंद कर सकता हूँ, अगर तुम इंद्र के स्थान पर मेरी पूजा आरंभ कर दो तो। ही। ये तो हरगिज नहीं हो सकता शैतान। जल के देवता इंद्र ही हैं और वही करेंगे सारा संसार, उन्हीं की पूजा करेगा। घोड़ों उन्हें पूजेगा तो फिर तू देख तमाशा। तभी घनघोर ईब के करे इतना जल था, सब बरसा दिया। हम जल रहित होने के कारण भारहीन हो चुके हैं और अब वायु देव के थपेड़े बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। विकासनगर और आसपास के सभी नगरों में जल स्रोत सूख चुके हैं, जिससे वाष्पीकरण नहीं हो पा रहा है और नए बादल नहीं बन पाने से हमें ताकत नहीं मिल रही है। ता फिर हम अपवाद की हूँ, किंतु सभी जल स्रोत सूख कैसे गए? जल के फट्टे किसने चक दिते? अरे हवा के मामूली झोंके मुझे उड़ा कर ले जा रहे हैं। हु भोकाल, मुझे एक मटका पानी तो पिला दे। मुझे पता है पानी ही तेरी शक्ति है, जा भाग। ही। घनघोर का संकट चलते ही भोकाल नीचे आया। भोकाल जिंदाबाद! भोकाल अपने सामान्य रूप में लौट आया। भोकाल जिंदाबाद नहीं, बांकेलाल जिंदाबाद कहो। ही। मेरी जिंदाबाद, किंतु तुमने तो मुझे मृत्युदंड दे दिया है भोकाल। मैं उस धृष्टता के लिए क्षमा चाहता हूँ बांकेलाल, किंतु वास्तव में तो मैं ये संकट तुम्हारे कारण ही टला है। अगर तुम यज्ञ को अपवित्र न करते तो इंद्रदेव क्रोधित न होते। इंद्रदेव क्रोधित न होते तो पृथ्वी के सभी जल स्रोतों से जल न सूखता तो घनघोरा के जल स्रोतों से वाष्पीकरण ताकत मिलती रहती, क्योंकि घनघोरा और उसके शैतान बादलों की ताकत जली है और जो भी जल उसने बरसाया वो सूखी धरती को पता ही नहीं चला कि कहाँ गया। ही। तब इंद्रदेव साक्षात प्रकट हो गए। महाबली भोकाल ठीक कहता है बांकेलाल। बागी घनघोरा बादलों का नायक था, जो कुछ बादलों में फूट डालकर अपनी अलग सेना बना रहा था और मुझे धमका रहा था कि मैं अपना सिंहासन उसे सौंप दूं, अन्यथा वो पृथ्वी पर जल नहीं बरसने देगा। किंतु बांकेलाल ने उसकी खुशी कर दी। ही। भोकाल, अब तुम चैन से बैठो और हाँ, अब तुम्हें यज्ञ भी करवाने की आवश्यकता नहीं। मैं मौसम के सभी देवताओं से ये सिफारिश करूंगा कि वो मौसम की गड़बड़ियों को बंद कर दें। ही। किंतु तुम मानव को भी ये ध्यान रखना होगा कि ऐसे कार्य न करें जिससे पर्यावरण बिगड़े, और जैसे पेड़ व हरियाली न उजाड़ें, नदियों को साफ रखें और जल को बर्बाद न करें। अब मैं चलता हूँ। ही। इंद्र देवता जिंदाबाद जिंदाबाद। तब बांकेलाल, आखिर तुम्हें ये पता कैसे लगा कि ऐसा करने में ऐसा हो जाएगा? ही। वह मैंने बताया तो था, भगवान शंकर की मुझ पर बहुत मेहरबानी है। उन्होंने ही मुझे भविष्यवाणी की थी कि जिसके कारण मैंने यज्ञ को भ्रष्ट कर दिया और फिर संकट टल गया। ही। बेड़ा गर्क, सत्यानाश। हो, मैं तो सोच रहा था कि इंद्र देवता कुपित होकर भोकाल को वज्र से समाप्त कर डालेंगे, अन्यथा क्रोधित होकर यज्ञ में शामिल होने आए राजा ही उसे मार डालेंगे, मगर चाल उल्टी पड़ गई।
ओहो! स्वयं भोपाल ने उन्हें विदा किया, लेकिन जैसे ही राजा झापू विदा होने लगे, अरे ये क्या! मैं पिछले पाँव पर खड़ी हो गई, मगर यहाँ तो मेरा घोड़ा कहीं भी दिखाई नहीं पड़ रहा। देखते ही देखते राजा भोंपू घोड़े में परिवर्तित हो गया। अरे राजा झापू घोड़ा बन गया। यही है मेरे पूर्व जन्म का प्रेमी घोड़ू। ही, लगता है इन दोनों का पूर्व जन्म का साथ है। हुण अम्मा द की हूँ, बात ये ख्वाब थी, सच मगर हो गई। घोड़ू मैं तुम्हें देखकर खो गई, मेरे नसीब में तू है कि नहीं। अच्छा चेतक, जब तू मामा बनोगे तो मैं तुम्हें सूचना भिजवाऊंगी, तुम दावत में जरूर आना। ही। हूँ। उधर विशालगढ़ में राजा विक्रम सिंह उठ आ ओ कौन कौन मैं भाग्य का देवता हूँ राजा विक्रम सिंह। तेरे योग बदल गए हैं, परिवर्तित हुए योगों के कारण तेरे हाथ से राजयोग की रेखा मिट गई। अब तेरे ठाठ बाट के दिन लद गए। तेरे पास कटोरा है। ही का कटोरा? एक? हाँ, बहुत सारे हैं, मगर आप कटोरे का क्या करोगे? तू अपने परिवार के साथ इसी समय महल छोड़कर निकल जा राजा विक्रम सिंह, क्योंकि अगर अब भी तू राजा बना रहा तो तेरी मृत्यु निश्चित है। और हाँ, वो कटोरे सांस लेता जाइयो, अन्यथा कोई भीख नहीं देगा। मैं स्वयं वो कटोरे यहीं ला देता हूँ। हाँ, तेरी कुंडली में भिखारी योग बन गया है। अच्छा मैं चलता हूँ। भीख। राजा विक्रम सिंह हड़बड़ा कर उठ बैठा। ओ, तो क्या मैं स्वप्न देख रहा था? मैं तो डर ही गया था। ई, ये कटोरे बिस्तर पर किसने रख दिए? स्वयं इन्हें अवश्य ही भगवान भाग्य देवता ने यहाँ रखा है। इसका मतलब स्वप्न में भाग्य देवता ने जो कुछ कहा वो सत्य था। बूहू रानी, अरे ओ रानी, स्वर्णलता उठू। और फिर हम तो चले दर दर, हम भिखारी हो गए। उबू, छूटा अपना महल की हम भिखारी हो गए। उबू, रामा ओ रामा, भगवान के नाम पर दे, दाता के नाम पर दे, बच्चे के नाम पर दे। महाराज ये सब क्या है? राजा विक्रम सिंह ने उन्हें भी स्वप्न में भाग्य देवता की बात बताई। वैसे तो विशालगढ़ में भीख मांगना अपराध है, लेकिन अगर ऐसी बात है महाराज तो आप चिंता मत करें, पूरा विशालगढ़ आपके साथ है। कोई भी आपको भीख देने से मना करेगा तो मैं उसका सिर तलवार से उड़ा दूंगा। ही। ये तो महाराज आप राजसी वस्त्र पहनकर भीख मांगे, ये सब अच्छा नहीं लगता। कम से कम वस्त्र तो फटे होने चाहिए, आप फटीचर तो लगने ही चाहिए। तुम ठीक कहते हो सेनापति, हमारे लिए पुराने धुराने फटे फटी 4 वस्त्रों का प्रबंध करो। और फिर शीघ्र ही महाराज अब आप पक्के भिखारी लग रहे हैं। देना बाबा, 1 2 8 10 आना देना बाबा। महाराजा तो भिखारी हो गए, मगर हुण विशालगढ़ दा की हूँ। मेरा मतलब अब राजा कौन बनेगा? राजा तो बांकेलाल ही बन सकता है, उसे विकासनगर से बुलवाना होगा। तुरंत एक दूत विशालगढ़ से विकासनगर पहुंचा। कहा क्या सच? ही, चलो ठहरो, मैं अपने घोड़े को भी ले लूं। बांकेलाल जी प्रसन्न क्यों हो रहे हैं? मगर अब लौटना आसान न था। बांकेलाल, अभी तूने भोपाल को खत्म नहीं किया, इसलिए तू विशालगढ़ नहीं जा सकता। भूल गया कि मैंने तेरी और राजा के विक्रम सिंह की कुंडलियों के योग किस शर्त पर पलटे थे। उस कमबख्त भोकाल के कारण अब हम सबकी मृत्यु तो होनी ही है, किंतु भोकाल की मृत्यु भी हम देखकर ही मरेंगे। मरता क्या ना करता बांकेलाल, तो हालातों से समझौता करना ही पड़ा। दूत, तुम मेरी जूतियां ले जाओ और फिलहाल इन्हें ही राज सिंहासन पर रख दो। मैं शीघ्र ही वहां पहुंचूंगा। ही। तब
काल कुंडली में चाहता हूँ कि तुम्हारा एक साथी मेरे साथ चले। ठीक है, कब कभी तुम बांकेलाल के साथ चले जाओ। बांकेलाल ने कब कभी को समझा बुझा कर ऋषि सेवा करो जबरदस्ताचार श्री श्री 1008 के पास भेज दिया। अरे तुम तो बिना कहे ही मेरी सेवा करने लग पड़ा। कर कर ही तिथि महाराजा मुझे अखिलवाद अवश्य देना। आशीर्वाद अवश्य देना। ही तेरा उच्चारण खराब है। फिर भी मैं तुझसे प्रसन्न हूँ। मैं तुझे खेचू मंत्र बताऊंगा जिससे तू शक्ति किसी की भी शक्ति खींच सकता है। ही ऋषि से मंत्र सीख कर कपकपी वापस बांकेलाल के पास पहुंचा। अब तू भोकाल के सामने जाकर खेचू मंत्र बोलेगा और उसी के अस्त्रों से उसके टुकड़े टुकड़े कर देगा, समझा। ही वाह। शीघ्र ही कपकपी भोकाल के सामने था। भो भोताल, मैं तुझे एक कहानी सुनाने आया हूँ। ही ओ अच्छा, कहानी। कपकपी ने तुरंत खेचू शक्ति मंत्र बोला। और ये कहानी तो कुछ सुनी हुई सी है। अरे हाँ, ये तो खेचू मंत्र है। बांकेलाल ने खेचू मंत्र इसी इसे भी सिखा दिया। भोकाल, ये तो महागुरु भोकाल के चचेरे भाई का नाम ले रहा है। भोताल, ये तो महागुरु भोकाल के चचेरे भाई का नाम ले रहा है। ये उन्हें क्यों बुला रहा है? अगले ही पल भोताल गुरु प्रकट हो गए। वत्स, तूने मुझे बुलाया, मैं आया, बोल क्या चाहिए? मुझे भोताल की तलवार और दाल चाहिए। ही भोताल गुरु तथास्तु कहकर गायब हो गए। और अरे, मेरे हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में दाल से भरी कटोरी क्यों आ गई? हु वो इसलिए बच्चू कपकपी, क्योंकि तेरा उच्चारण खराब है। तूने तलवार की बजाय सलवार और ढाल की बजाय दाल मांग ली। ही अब तो जल्द से अरहर की ये दाल पी ताकि मैं अपनी तलवार से तेरा काम तमाम कर सकूं। भोकाल ने तलवार के एक ही वार से उसकी गर्दन खचाक से काट दी। अब समझ में आया कि बांकेलाल ने इसे खेचू मंत्र क्यों सिखाया। ही आंड तेरा की हूँ कभी किसी दफा समझाया था कि अपना उच्चारण ठीक कर ले। ओहो, अरे बाप रे। कभी का हाथ देकर बांकेलाल वहां से भागा। मगर मगर काल कुंडली ने पुनः बांकेलाल की राह रोक ली। बांकेलाल, अब तू विशालगढ़ वापस जा सकता है। वहाँ मगर अभी भोकाल तो जिंदा है। हाँ, दरअसल मैंने पता लगा लिया कि तू पिछले 20 सालों से राजा विक्रम सिंह को मारने की चेष्टा कर रहा है। अरे, जब तू उसे आज तक नहीं मार पाया तो फिर भोकाल को क्या मारेगा? अब मेरी शर्त के मुताबिक तेरी और राजा विक्रम की कुंडलियां फिर से बदल गई। भोकाल को तो मैं एक दिन देख ही लूंगा, मगर अब जिसकी कुंडली जैसी थी तो वो वैसे ही हो गई। हुणदा अप्पा चल दे हैंगे। ही बुद्धू नहीं। हिन हिन, जिस गली में तेरा घर ना हो घोड़न, उस गली से हमें गुजरना नहीं। हु हु हु। उधर विशालगढ़ में जैसे बांकेलाल की जूतियां राज सिंहासन पर रखी गई। ओ झूमर सिंहासन पर गिरा पड़ा। ओह, ये तो संकट आने वाला था महाराज पर। कोई महाराज से जाकर बोलो कि संकट टल गया। ही और फिर जब उस दूत ने जाकर विक्रम सिंह की कुंडलियां बदलने की बात बताई तो वापस लौटने पर बांकेलाल, मेरे बापू दे चुप्पी। ही बेड़ा घर सत्यानाश, मनहूस पता नहीं क्यों नहीं मरता। समाप्त।